एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये बाइकर हज़रात जा रहे हैं, देखें बड़ी स्पीड से ये जाते हैं ऊपर। ये इतना सीनिक रूट है ना, लेकिन इतनी सीनिक है ना कि बस मज़ा आ जाता है आपको ना, ये व्यू जब देखेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने बड़ी स्टिल शॉट्स ले ली हैं, खड़े हो के वीडियो बना ली हैं। तो अभी टाइम थोड़ा कम है, जर्नी बड़ी खूबसूरत है और हमने पहुंचना है इटली बरगामो। तो हम इंटरलाकन से निकले थे, स्विट्ज़रलैंड इंटरलाकन से, और अभी हम जा रहे हैं इटली बरगामो जो कि हमारा एयरपोर्ट है। वहाँ से हमने जाना है बाहर। तो बाहर आप ये व्यू देखें, बड़ा ही एक खूबसूरत सा व्यू है। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और हम जहाँ पे जा रहे हैं ये बिल्कुल एक वैली सी है। इंटरलाकन से बाहर वाला एरिया, ये काफ़ी मतलब 20-25 किलोमीटर दूर वहाँ से, इंटरलाकन सिटी से। और बहुत ही खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड। ये देखें साथ मकई लगी हुई है, साथ ऊपर पहाड़ ऊंचे ऊंचे, कुछ पहाड़ अभी भी बर्फ़ में कवर हैं। तो इस तरह ही आपको हम अपने साथ रखेंगे। अपनी जर्नी जो है बरगामो एयरपोर्ट इटली तक, बॉर्डर क्रॉसिंग भी होगी। ईजीएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग मैं कह सकता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर है तो वो यूरोपियन यूनियन में है। तो अभी हम बस जा रहे हैं, इस तरह ही रहना आपने हमारे साथ। जी तो जिस जगह भी पहुंचे ये है जी बोर्डन की जगह इसका नाम है। और बड़ी डेंजरस सी रोड लग रही है, जिग जैग वही, और बंदे को, ड्राइवर को तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं इस तरह की रोड्स पे। मुसाफिरों को भी आते होंगे। ये देखें अभी ऊपर हम जा रहे हैं, कभी नीचे। रूट बड़ा सीनिक सा है, लेकिन बंदा पैसेंजर हो, ड्राइवर ना। और ये जो बैरियर आपको नज़र आ रहे हैं ना, अगर कोई लैंड स्लाइडिंग होती है या कोई स्नोफॉल पड़ी होती है, ज़्यादा रोड स्किडी होती है, तो ये बंद कर देते हैं ताकि आगे मज़ीद जगह कोई बंदे ना जा सकें। और बाइकर्स के लिए, जो बाइकर्स होते हैं, इवन माउंटेन बाइक वाले कह लें या दूसरे जो बाइक राइडिंग करते हैं, मोटर बाइक वाले, उनके लिए तो ये रूट हेवन है। हमने इतने ज़्यादा रास्ते में देखे हैं, अभी भी आप भी देख रहे हैं, शायद आए कुछ ना कुछ। बहुत ज़्यादा लोग साइकिलिंग करते हैं इस रूट पे, इतनी ऊंची जगह पे। मैं तो कभी कोई हैरान होता हूँ ये इस तरह चला कैसे लेते हैं इतने ऊंचे पहाड़ों पे माउंट, ये जो साइकिल्स होते हैं। लेकिन इनकी भी हिम्मत है, ये भी बड़े सही मतलब पक्के राइडर होते हैं। ये देखें अभी मोटर बाइक आते हैं, टूरिंग बाइक पे लोग बहुत ज़्यादा इधर से जाते हैं। ये इनकी मतलब समझ लें कि हॉबी है इस तरह के रास्तों पे जाने की। एक तो एक मौसम आजकल बड़ा अच्छा है, अगस्त का महीना है, इस वजह से। वैसे तो यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये देखें इसी तरह ही बस जिग जैग रूट। और बशारत भाई का शुक्रिया जो ये कैमरा वर्क कर रहे हैं साथ साथ मेरे इस खूबसूरत रूट को कैप्चर कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आप इस रूट को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी आपने करना है। इससे मुझे कोई पैसे पूसे नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, ये है कि हौसला अफजाई बड़ी मिलेगी और जगह जाने की। और शायद कोई कल कैंपिंग वैन ले लें हम और आपको हर जगह दिखाएं, बस वहाँ भी कैंपिंग करें और कैंपर वैन में हम बस उसी में जाते जाएं। अभी ये एक टनल आई है छोटी सी, इस तरह काफ़ी टनल्स हैं। स्पीड लिमिट एकदम कम कर देते हैं 80 से 40। ये टनल है, ये देखें जी, ये पहाड़ों में बनाई हुई है इन्होंने टनल। 40 की स्पीड थी और मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चल रहा था। जैसे बाइकर बड़े हैं पीछे बिल्कुल चढ़ जाते हैं गाड़ी के ऊपर, और ज़रा ही बंदा ब्रेक लगाया तो बाइकर गया। बाइकर जो हैं बेचारे बड़े वैसे रिस्की राइड करते हैं, लेकिन इनका भी एक शौक़, बड़ा ही कोई अजीब सा शौक़ है, स्टंट वाला शौक़ है। ये देखें
ये पीछे था, अभी आगे जा रहा है। ये टूरिंग बाइक ज़्यादा लोग इधर यूज़ करते हैं। दूसरा जो होता है वो स्पीड जो होता है हैवी बाइक वो कम यूज़ करते हैं। और साइड पे लेफ़्ट साइड पे मेरे देखें ये जो माउंटेन्स हैं, क्या ही बात है, इनको देख के दिल खुश हो जाता है ऑनेस्टली। और यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग साइट्स भी हैं। बंदा अगर कैंपिंग का शौकीन है वो ना, तो कैंपिंग भी कर सकता है। और हट्स बने होते हैं पहाड़ों के ऊपर, वो हट्स आप लेट भी कर सकते हैं एक नाइट के लिए। और इस जगह का नाम है ग्वात्तानन, ये जर्मन लैंग्वेज है। क्या व्यू है जी। ये जी एक छोटा सा आया गाँव नुमा, यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं। देखें कितना खूबसूरत, साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, कोई लिटरिंग नहीं यार। इससे अच्छी खूबसूरत जगह भी होंगी कहीं और दुनिया के मुल्कों में, लेकिन लोग इनको ना ख़राब करते हैं, लोग ही इनको सही कर सकते हैं। रोड बड़ी ही तंग है, बड़ी ध्यान से यहाँ पे ड्राइविंग करनी पड़ती है, लेकिन इतनी सीनिक है ना कि बस मज़ा आ जाता है आपको ना। ये व्यू जब देखेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे और चैनल को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे आप। पहले मैं सोच रहा था आज का जो ये ना, हम जो इंटरलाकन से जा रहे हैं इटली बरगामो, तो इसको हम व्लॉग ना बनाएं, लेकिन ये है कि 2 बंदे हैं हम, तो मैंने सोचा विचारत भाई अगर मेरी हेल्प करें, साथ साथ ये इस तरह अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करते जाएं, तो इनका भी शुक्रिया, इन्होंने हेल्प की। तो आपके लिए ये अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम कैप्चर कर रहे हैं इधर जी। तो इटली का सफ़र जारी है और हम जिस जगह रुके हैं इसका नाम है ओबरगोमस, मतलब उसके आगे एक जगह। और ये जो आप माउंटेन्स देख सकते हैं, अगर आप दिखाएं तो वो जो है रिट्स हॉर्न माउंटेन उसको कहते हैं, वो ऊपर बिल्कुल। इसके अलावा आगे पीछे माउंटेन में गिरी हुई है जगह सारी। हमने भी इस रोड से ऊपर चढ़ के जाना है, उधर हम ऊपर जाएंगे उस रोड पे। और ये देखें ऊपर से आ रही हैं आबशारें, झरने जिसको कहते हैं या वाटरफॉल्स कहते हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं। और ये जो रूट है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, जो बाइकर्स होते हैं या जो साइकिलिस्ट होते हैं उनके लिए तो ये हेवन है। इतने ज़्यादा आते हैं, ग्रुप्स में आ रहे होते हैं, ड्राइविंग करना वाकई मुश्किल हो जाता है इस जगह पे। ये देखिए अभी कितने बाइकर्स गुजरे हैं, लोग कैंपिंग करते हैं इस तरह की, मतलब बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है इधर। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो इटली से अगर ये रूट चूज़ करें तो वन ऑफ द बेस्ट रूट रहेगा आपके लिए। वो देखें जी ऊपर ग्लेशियर्स जो कि अभी भी स्नो में फुली कवर्ड हैं, वो आप देख रहे होंगे। इस साइड पे भी वो माउंटेन जो रिट्स हॉर्न जिसको कहते हैं वो भी फुली कवर्ड है। हमने जाना है इस साइड पे, वो देखें टनल और ऊपर से वाटरफॉल आ रही हैं और उधर वो लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो शायद। बहुत ही खूबसूरत रूट है ये। हमने अच्छा किया कि हमने रूट भी चेंज किया इस बार,
तो यहाँ पे मेरा तो दिल कर रहा है वज़ू करूँ ऊपर से और यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। खूबसूरत सी आबशार वाटरफॉल ऊपर से आ रही है पहाड़ से, ये नीचे जा रही है इस साइड पे, और इस साइड पे वो व्यू है ना, वाह कितना अमेजिंग व्यू है इधर से, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर से। ये देखें पहाड़ के ऊपर वो ग्लेशियर, वो ही हम जो वैली से नीचे आए हैं ना, ये वही पहाड़ हैं उसी एरिया में, और रिट्स हॉर्न पार्क को कहते हैं, रिट्स हॉर्न। और बाइकर्स जैसे मैंने कहा इधर बहुत ज़्यादा आते हैं, बाइकर्स साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा इधर से गुज़र के जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी जगह है ये देखें बाइकर्स की एक ना कह सकते हैं कि हेवन है ये। मैं थोड़ा चल के जाता हूँ, आपको दिखाते हैं व्यू आगे से। मैं ऊपर चल रहा हूँ इस दीवार के, क्योंकि साइड पे है रोड जो कि रिस्की हो सकती है थोड़ी सी, तो मैं इस साइड पे आ रहा हूँ। और ये नीचे देखें ये आ रही है वाटरफॉल, ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट हो गया आ रहा है सारा। इन्होंने इस तरह पानी को सेट किया हुआ है कि पानी रोड पे आए ही ना। ये देखा ऊपर से आ रही है, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। देखें इन्होंने इस तरह सेटअप इसका इस तरह कर दिया है कि रोड पे ना आए पानी, साफ शफाफ पानी है ये, बहुत ही खूबसूरत है। और इस साइड पे वो पहाड़ ग्लेशियर नीचे आ रहा होगा, मेल्ट होगा इस तरह का, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये बाइकर्स रात जा रहे हैं, देखें बड़ी स्पीड से ये जाते हैं ऊपर। ये इतना सीनिक रूट है ना यहाँ से कि दिल करता है मैं हर जगह रुकूं और इस तरह के शॉट लेता रहूं, लेकिन टाइम की किल्लत होने की वजह से थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा शॉर्ट रखें व्लॉग को। दिल तो करता है हर शॉट बंदा लेता रहे।
जी, तो आपने पीछे देखा होगा हम बड़ी एक खूबसूरत जगह पे रुके थे और अल्लाह ने हमें वहाँ पे भी सजदे की तौफीक दे दी। बड़ा कभी कभी खुशकिस्मत नसीब करते हैं कि इस तरह की जगह पे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें कोई गुरूर वाली बात नहीं है, इबादत का मामला अल्लाह के साथ है वैसे भी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप नेचर में अल्लाह का नाम लेते हैं, अज़ान देते हैं, या इस तरह की जो फीलिंग होती है वो डिफरेंट होती है जो आप इस माहौल में सजदा करते हैं। तो बस अभी सफ़र जारी है इटली की तरफ, बेरगामो एयरपोर्ट की तरफ 4 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। और इस तरह के ये देखें सीनिक रूट्स, और ये देखें वो ग्लेशियर ऊपर, फिर इधर एक वाटरफॉल साइड पे। जैसे मैंने बताया था कि ये साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा इस रूट पे, और बड़ा केयरफुल होके आपको ना ड्राइव करनी पड़ती है। ये देखें अभी ये साइकिलिस्ट आ गए हमारे पास, और काफ़ी मतलब डर भी लगता है इनसे ओवरटेक करते हुए। तो वो देखें वो ग्लेशियर जो नीचे थे वो आपको यहाँ से भी नज़र आ रहे होंगे, अभी देखें। और ये देखें ये रिजिड माउंटेन, जो चट्टानों वाले माउंटेन नहीं होते वो हैं। और इधर से जब वो आबशार आ रही थी वो कहीं इधर से आ रही थी, नीचे जा रही थी इन पहाड़ों से। तो अभी हम ऊपर ही ऊपर बस हाइट ही गेन कर रहे हैं, बहुत ही ऊपर जा रहे हैं अभी। और ये मैं कहता हूँ मेरा एक ना अभी ड्रीम रूट बन गया है इटली से दूसरे रास्ते जाने का, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, और इस रोड से वापस इटली जाने का। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ना तो इस रूट पे कैंपिंग भी करेंगे। कैंपर वैन एक लेनी है, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे चैनल को, तो यहाँ पे कैंपर वैन में लूँगा और उस पे फिर आपको ये नज़ारे दिखाऊंगा एक दिन। ये जो है ना ये लेक, ये मैन मेड लेक है। इस लेक को इन्होंने एज ए डैम बनाया हुआ है, जितना पानी वो इधर स्टोर कर लेते हैं वो आप देख रहे होंगे। ग्रिम्सल वाला रूट आपको शायद याद हो, ये वो रूट साइड पे रह गया, अभी हमने डिफरेंट रूट चूज़ किया। तो ये इस तरह की लेक्स काफ़ी हैं इस रास्ते में जो इन्होंने खुद बनाई हुई हैं, और समझ लें कि वो उसको एज ए लाइक एनर्जी रिसोर्स यूज़ करते हैं, वहाँ से बिजली वगैरह बनाते हैं, और लोगों को पानी भी वहाँ से पीने का मुहैया किया जाता है। पाइपलाइन गई होती है उनके घरों तक। तो रोड बड़ी ही तंग है। ये जी लेक आ गई है, काफ़ी खूबसूरत माहौल है। ये देखें माशाल्लाह, वाह जी वाह, अल्लाह की कुदरत ना क्या कहने, और स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी क्या कहने, बहुत ही अच्छी है। ये देखें ये मैन मेड लेक है, इन्होंने इसको फॉर्म किया हुआ है, डैम की शक्ल बना दी गई है। रूट बहुत ही सीनिक है, बहुत सीनिक रूट है। ड्राइविंग थोड़ी एहतियात से करनी पड़ती है, लेकिन रूट जो है ना एक पल भी आपको बोर नहीं होने देता ये रूट। इसी तरह जिग जैग रोड, पहाड़, चश्मे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, टनल्स, साइकिलिस्ट, मोटर बाइकर, बड़ा हर चीज़ को ना एक खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। और कुदरत ने हमारा साथ दिया है कि आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। लास्ट टाइम हम ग्रिम्सल वाले रास्ते से जब गए थे, इंटरलाकन कोमो से जब निकले थे, तो बड़ा ही वो क्लाउडी सा मौसम था, बारिश हो रही थी। लेकिन अभी देखें ये मौसम काफ़ी चेंज हो गया। ये टनल्स इसी तरह ही आती रहती हैं, सफ़र को ज़रा बोर नहीं होने देती। टनल क्रॉस करते हैं, आगे एक और कुदरत का अजूबा सामने हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। ये देखें ये हमने भी ज़िग ज़ैग करते रोड का सहारा लेते हमने ऊपर जाना है।
जी तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा। बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक सा व्यू था रास्ते में आते हुए, और हमने इस जर्नी को ज़रा भी बोर नहीं किया। मैंने सोचा ये अगर आप इटली तक इस व्लॉग को खींचते रहे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। हमने काफ़ी अच्छी जगह आपको स्विट्ज़रलैंड में दिखा दी। ये ग्रिम्सल पास में हम खड़े हैं अभी, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लेक्स हैं, ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं, मैन मेड लेक्स हैं, जिनसे हाइड्रो एनर्जी क्रिएट की जाती है, लोगों को सप्लाई किया जाता है पानी भी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अभी मैं लेके दिखाता हूँ आपको एक खूबसूरत सा ड्रोन शॉट इस एरिए का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।